Hello girls. Today we are doing our next chapter, that is share capital. It is the most important chapter. Kindly listen this carefully. मैंने आपको पहले बताया था बेटा शेयर क्या होता है. आई थिंक आपको पता चल गया और शेयर. नेक्स्ट हमने किया था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर. उसके बाद हमने किया था कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. So today we will do share capital. What is the meaning of share capital? Share capital क्या होता है बेटा? Kindly write it. The sum total of nominal value of shares of company is called share capital. The total of nominal value of shares of company is called share capital. ठीक है, इसका शेड्यूल कौन सा याद रखना? As per Schedule 3rd of Companies Act 2013. As per Schedule 3rd of Companies Act 2013. ठीक है बेटा. शेयर कैपिटल कैसे बनती है? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू पर शेयर. सपोज कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर और एक शेयर है 100 का, तो 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख इज अवर शेयर कैपिटल. ओके, टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी. जब हम नंबर ऑफ शेयर को पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल. तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है जो हम करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. So there are various types of share capital. First is authorized share capital. कौन सी है हमारी? Authorized share capital. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये बेटा क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. जब हम अपना MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA एसोसिएशन लिखते हैं ना, उसमें हम ये लिखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए. ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मैक्सिमम लिखते हैं, मिनिमम नहीं लिखते. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जो कंपनी को चाहिए होता है, जो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है जिसके वो शेयर इशू कर सकती है, वो होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अब मेरे पास अथॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिख लो, इट इज द maximum amount of share capital in which a company has authority to issue the maximum amount of shares. जितने MOA वो लिखता है, इसको हम nominal, it is also called nominal and registered capital. It is also called nominal and registered capital. ये होती है हमारी बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. आपको साथ साथ एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास वो कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000 शेयर्स उसने लिखा है. 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच. 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच वो इशू करती है. तो 10,000 इंटू 10, कंपनी MOA में लिखा वो कितने मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है? 10,000 इंटू 10. तो 1 लाख उसकी कौन सी शेयर कैपिटल बन गई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. कि इतनी मैक्सिमम शेयर्स, 10,000 इज द मैक्सिमम शेयर्स और मैक्सिमम पर शेयर इज 10 और मैक्सिमम कैपिटल इज 1 लाख. इतना ये इशू कर सकती है, इससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती. ओके, तो ये हमारी क्या सी बन गई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड के बाद बेटा हमारी नेक्स्ट आती है इशूड शेयर कैपिटल. कौन सी होती है मेरी?
इशूड शेयर कैपिटल। इशू क्या होता है? इशू मीन कंपनी अपने जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उसमें से कितने शेयर वो जनरल पब्लिक को इशू करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट इज द, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो कर नहीं सकती, कुछ वो इस पैसे अपने में से भी लगा सकती है, कुछ शेयर खुद खरीद सकती है, कुछ उसके फ्रेंड्स खरीद सकते हैं। इशूड होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ authorized share capital which is issued to, yeah, which is offered to जनरल पब्लिक। जो हम किसको ऑफर करते हैं? जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है? इशूड शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल 10,000 में से उसने 1,000 शेयर खुद लगा लिए, 1,000 उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने लगा लिए, कितने रह गए? 8,000। 8,000 उसने जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी बन गई? 80,000। कितनी बन गई हमारी? 80,000। ऑथराइज्ड मैक्सिमम, जितनी कंपनी के पास अथॉरिटी होती है इशू करने की, इशू उस अथॉरिटी में से, मतलब उन नंबर ऑफ शेयर्स में से कंपनी जितने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है वो उसकी कौन सी बन जाती है? इशूड शेयर कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब, अब आपने पब्लिक को 8,000 शेयर इशू कर दिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि पब्लिक सारे ले। सब्सक्राइब होता है वो कैपिटल जो पब्लिक लेती है, सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेयर। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब ये किसका पार्ट है? इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट है, विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। जितने पब्लिक खरीदती है, जितनी पब्लिक डिमांड करती है कि हमें इतने शेयर चाहिए, वो क्या होता है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बेटा हमारा फुली सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, ठीक है, हमारा अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, और हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है। फुली भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, और ओवर भी हो सकता है। फुली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब मींस सपोज करो अब आप कंपनी ने पब्लिक को कितने इशू किए थे? 8,000। अगर पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स की डिमांड हो गई है 8,000, और एक शेयर कितने का है? 10,000, 10 का। सो 80,000 इज अवर फुली सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, बट पब्लिक की मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं 7,000 की। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 7,000 की। अब एक दूसरे को तो ये जानते नहीं है, हर किसी ने अलग अलग एप्लीकेशन भेजी है। मुझे सिर्फ 7,000 लोगों की डिमांड आई है, तो 70,000 इज अवर अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, मैंने 8,000 इशू किए, मुझे 9,000 लोगों की डिमांड आई कि हमें शेयर चाहिए आपके, सो 90,000 इज अवर ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अगर सिर्फ उतनी ही डिमांड आई है तो फुली सब्सक्राइब, कम आई है तो अंडर सब्सक्राइब, ज्यादा आई है तो ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। तो दिस इज अवर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जितने पब्लिक ने लिए हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है हमारी? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा? जब पब्लिक शेयर खरीदती है ना, तो कंपनी एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर देती है, मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। ये अमाउंट आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा जब आप शेयर को खरीदोगे। जैसे सपोज 10 रुपए का शेयर है ना, एक 10 रुपीज का है, तो उसने बोल दिया 8 कॉल्ड अप। 8 कितने हैं? कॉल्ड अप। ठीक है, आपको 8 रुपीज जो है उसी टाइम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
अब ये कैसे बनेगी देखो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 8000 शेयर ही सब्सक्राइब किए थे, पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए थे पूरे, ये केस ले लेते हैं हम। पब्लिक ने पूरे 8000 के शेयर सब्सक्राइब कर लिए। 8000 शेयर इंटू कॉल्ड अप कितने का है 8 का, 8000 इंटू 8, 64,000 इज अवर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 64,000 हमारी क्या हो गई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट होती है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सी होती है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स होते हैं समटाइम्स बेटा कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अमाउंट पे नहीं कर पाते, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अमाउंट पे नहीं कर पाते, जो अमाउंट पे नहीं कर पाते हम उनको क्या बोलते हैं कॉल इन एरियर। तो अगर हम अपनी कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। दिस इज अवर लास्ट शेयर कैपिटल। ओके सो देखो फॉर एग्जांपल 8000 लोगों ने लिए थे, उसमें से कोई 1000 शेयर ऐसे हैं, 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं who didn't pay ₹2 पर शेयर, जिन्होंने 2 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करी। मीन्स 1000 इंटू 2, 2000 इज अवर कॉल इन एरियर्स, जिन्होंने पेमेंट नहीं करी। तुम्हारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 64,000 में से अगर हम 2000 माइनस कर देंगे तो 62,000 इज अवर पेड अप शेयर कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो सारा। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथराइज्ड एंड इशूड। So our last capital is, this is the part of our theory. Write down reserve capital. Reserve capital, but it is a portion of uncalled capital of company. Write down, it is a portion of uncalled capital of company which can only be called up, which can only be called up at the time of winding up of company, at the time of winding up of company। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा हमारी कॉल्ड अप हमारी ये 8000 8 इंटू 8 64,000 इज कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड कितनी होगी 10 में से 8 कॉल्ड अप है तो अनकॉल्ड कितना हो गया 2, मीन्स 16,000 इज अनकॉल्ड अप। ठीक है इसमें से बेटा जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है इसका कुछ पोर्शन, जैसे 16,000 में से सपोज करो 50%, 8,000 मैंने किस में डाल दिया रिजर्व कैपिटल, अलग से रख लिया, ये रिजर्व रख लिया अपने पास। ये मैं तभी डिमांड करूंगी लोगों से जब कंपनी बंद होगी। मैं ये शेयर होल्डर से पैसा तभी मांगूंगी जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले नहीं मांगूंगी। तो रिजर्व कैपिटल क्या हुआ, इट इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ कंपनी which can only be called up when company becomes wind up, only at the winding up of the company। okay? I hope आपको सब types of share capital clear हो गया हो। Still अगर आपको कोई problem हो then you can ask from। Thank you।